समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे 4th एपिसोड में, जहां हम इंडियन माइथोलॉजी की हेल्प से फाइनेंशियल नॉलेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो यह समझ भी बड़ी ट्रिकी सी चीज है। किसी कंसेप्ट को समझना मतलब ही क्या, उसका ट्रू मीनिंग तलाशना या उसकी ट्रू वैल्यू को एक्सप्लोर करना अपनी सतसत विवेक बुद्धि को एज अ रिसोर्स यूज करके। इसी को फाइनेंशियल वर्ल्ड में कहते हैं एक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहां पे हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज करके किसी असेट की ट्रू वैल्यू को एक्सप्लोर करते हैं, उससे प्रॉफिट कमा के। देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट के 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। बट इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या किसी और की समझ में ना समझे जाना चाहते हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जहां हम आपको वेल्थ मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस की कंसेप्ट्स पे अपडेटेड रखते हैं। एंड इफ यू लाइक आवर एफर्ट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो व्हिच विल कीप अस मोटिवेटेड। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड की रचना 5 मूलभूत तत्वों से हुई है, जिनको हम पंचमहाभूत या 5 ग्रेट एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो है जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश। वैसे ही इन्वेस्टमेंट के ब्रह्मांड की स्थापना 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे हुई है। एंड एस्टोनिशिंगली ये प्रिंसिपल्स की प्रॉपर्टी पंचमहाभूतों से काफी मिलती जुलती है। आइए इसे मिलके डिकोड करते हैं। पहला एलिमेंट है आकाश, जहां लोग सुपरफिशियली कनेक्टेड होते हैं। मान के चलिए आप इंडिया में हैं और आपके चाहने वाले यूएस में, तो आप दोनों एक ऐसी कॉमन सी चीज देख पाएंगे जो है आकाश, जहां पे आप भले ही सुपरफिशियली क्यों ना हो बट कनेक्टेड फील करेंगे, इजंट इट? इस आकाश को क्लियरली देखने के लिए आइदर यू हैव टू वेक अप अर्ली और स्टे अवेक टिल लेट नाइट। बट लुक एट द पैराडॉक्स, जो व्यक्ति आसमान को देखने के लिए जल्दी उठता है उसे आकाश हमेशा ब्राइट और कलरफुल दिखता है, वेयरएज जो इंसान इसे देखने के लिए लेट तक जगता है उसे ये क्लियर और ब्यूटीफुल तो दिखता ही है बट स्टिल ये डार्क होता है। फिलोसॉफिकली यह हमें यही बतलाता है कि इन्वेस्टमेंट अगर हम अपने अर्ली एज से शुरू कर दे तो हमारा आने वाला फ्यूचर भी मॉर्निंग की तरह ही ब्राइट एंड कलरफुल रहेगा। अगर हम इस प्रक्रिया में लेट हो जाते हैं तो बुढ़ापे में हमें दूसरों का सक्सेस टिमटिमाते हुए तारों की तरह क्लियरली दिखेगा तो जरूर, बट अनफॉर्चुनेटली इनफ रोशनी और कलरफुल जॉय नहीं दे पाए। दूसरा एलिमेंट है वायु। जैसे इंसान को जीवित रहने के लिए रेगुलरली सांसें लेना जरूरी है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट में सक्सेस पाने के लिए रेगुलरली इन्वेस्ट करना जरूरी है, जहां इन्वेस्टमेंट को किसी प्रोसेस की तरह देखना चाहिए, ना कि एज अ वन टाइम एक्टिविटी। आप में से बहुतों ने ये लाइनें तो सुनी होगी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। हमारा थर्ड एलिमेंट है वाटर या जल, जिनकी मैजिकल प्रॉपर्टीज को हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। पानी ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कोई भी रूप या रंग ले सकता है। इट कैन बी एज हार्ड एज आइस और एज एरी एज फ्यूम्स। वैसे ही इन्वेस्टमेंट नियमित रूप से करके आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हो, जो डिसाइड करता है वेदर यू आर इन्वेस्टिंग सफिशिएंटली इनफ। अगर आप आपकी रियल कैपेसिटी अनुसार जितनी ज्यादा अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, उतने ही जल्द आप ऊंचाइयों की बुलंदियों पे पहुंचते हैं। रेगुलर इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्ट होनी जरूरी है, जो आपकी रिस्क को मिटिगेट करता है, और यह रिप्रेजेंट करता है हमारा 4th एलिमेंट, जो कि है धरती या अर्थ। जैसे अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी है, जहां लाइफ अलग अलग फॉर्म्स लेती है टू प्रॉस्पर मोर एंड मोर, वैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट में प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग अप्रोचेस धारण करना जरूरी है। और सबसे अंत में आता है अग्नि या फायर एलिमेंट, जो जब कंट्रोल और सस्टेनेबल हो तब रोशनी और ऊर्जा देती है, जिससे मैनकाइंड का रिवॉल्यूशन हुआ है, और जैसे ही ये बेकाबू हो जाए तो मैसिव डिस्ट्रक्शन का कारण भी बनती है। यह रिप्रेजेंट करती है हमारा 5th प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि है टू इन्वेस्ट एज पर योर प्लान, जहां हम हमारे लॉन्ग टर्म प्लान को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्ट कंट्रोल मैनर में करें तो सक्सेस सुनिश्चित है। अगर हम यहां चूक जाते हैं तो मैसिव डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। दोस्तों, ये बातें वही है जो पहले भी थी, ठीक आपकी आंखों के सामने। हम बस आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बिलीफ है कि मानो तो सब कुछ और ना मानो तो कुछ भी नहीं। आशा करते हैं आपको आज की स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले हफ्ते में विद सम न्यू कंसेप्ट। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।